आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और दीगर की किस्मत का होगा फैसला। जमहूरियत के त्यौहार को पुरजोश अंदाज में मनाएं। नौजवानों और खवातीन से हक़ राय दही को यकीनी बनाने वज़ीर आज़म की अपील। बिहार और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दें, खरगे का मुतालबा। अपने वोट के जरिए तरक्की पसंद हुकूमत का इंतखाब करने राहुल गांधी की अपील। तब्दीली, तरक्की और नौकरी के लिए वोट दें। आरजेडी लीडर तेजस्वी की वोट डालने के बाद अवाम से अपील। पहले मरहले की वोटिंग के दौरान दूसरे मरहले की मुहिम में शिद्दत। अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का आगाज हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस पहले मरहले में 37.5 मिलियन वोटर्स 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ग्रैंड अलायंस के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और बीजेपी के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा और 16 वुज़रा की किस्मत भी पहले मरहले में दांव पर लगी हुई है। तेजस्वी यादव रघुपुर सीट से मुसलसिल तीसरी बार जीत के ख्वाहा हैं और उनके असल हरीफ बीजेपी के सतीश कुमार हैं, जिन्होंने तेजस्वी के वालिदा और साबिक वजीर आला राबड़ी देवी को 2010 में जनता दल यू के टिकट पर शिकस्त दी थी। जनस्वराज पार्टी ने रघुपुर सीट से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है। तो वहीं पहले मरहले में 18 अजला के 121 हलकों में वोटिंग हो रही है। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में आरजेडी लीडर और साबिक डिप्टी मेयर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा दीगर कई बड़े नाम शामिल हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस वक्त पटना में मौजूद हैं। सीधे हम आपके पास चलते हैं। रहीम, आप बताएं कि पटना की जो 14 सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है, तो क्या कुछ अपडेट्स आप वहां से देना चाहेंगे? क्या कुछ लोगों में जोश खरोश है? लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं या नहीं? रहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बताना चाहूंगा अनवर, यहाँ पर जो माहौल है वो जोश है लोगों में बहुत ज्यादा, और वोट देने के लिए सुबह से ही घरों से निकले। देखिए 7 बजे वोटिंग का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। मुझे आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। बताना चाहूंगा सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें जो है वो लगनी शुरू हुई, और 7:30-8 बजे का वक्त ऐसा है अनवर के लंबी लाइनें थी और लाइनों में लोग खड़े नजर आए। हालांकि ऐसा सुबह के वक्त में बहुत कम होता है, लेकिन पटना में लोग अवेयर है, इसीलिए सुबह घरों से निकले हैं वोट देने के लिए। फुलवारी शरीफ ये विधानसभा है पटना जिले की, जहां पर मैं मौजूद हूं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से लोग जो है वोट देकर अब वापस भी जा रहे हैं, और लगातार लोग आ रहे हैं। सुबह 9 बजे का जो वक्त है उसके मुताबिक प्रशासन ने बताया कि 13% फुलवारी शरीफ में वोटिंग हुई है, लेकिन 11 बजे का जो वक्त आएगा उसमें ताज्जुब और हैरानी हरगिज नहीं होगी कि ये 13% जो है 26, 27, 28 तक भी पहुंच जाएगा। तो मतदान इस बार लोग कर रहे हैं, भर भर कर घरों से निकल रहे हैं। वजह यह है, वोटर अधिकार यात्रा में वोट को लेकर के जागरूक जिस तरीके से करने का काम किया तेजस्वी और राहुल ने, उसका भी एक असर इम्पैक्ट पड़ा है। और जाहिर तौर पर 3 साल तक लगातार प्रशांत किशोर बस्ता ढोकर पूरे बिहार में घूमते रहे। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, अपने वोट के हक के इस्तेमाल को लेकर अवेयर किया, और उसका भी नतीजा है। साथ ही चुनाव आयोग का जो स्वीप कोषांग है, उन्होंने भी लगातार मेहनत की, लोगों को उनके वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी, और उनका वोट कितना कीमती है, और लोकतंत्र का जो ये फेस्टिवल है, डेमोक्रेसी का त्योहार है, इसमें शामिल होना है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। इस बात को लेकर के भी अवेयर है। ये 3 बातें हैं। उसके अलावा चौथी बात जो है अनवर, वो ये है कि एसआईआर के बाद जो पहली ये फ्रेश एक मतदाता सूची है, बिल्कुल इस फ्रेश लिस्ट में जाहिर तौर पर अगर लोग नहीं आएंगे तो शायद उनका नाम परमानेंट कट जाएगा, इस बात का डर भी लोगों में है। क्योंकि एसआईआर के बाद जो फ्रेश लिस्ट आई है, उस फ्रेश लिस्ट के मुताबिक ये पहला चुनाव है। अगर इस बार वो वोट करने के लिए घरों से नहीं निकले तो शायद उनका नाम कट जाएगा। ये शायद अफवाह जैसा भी है।
तो उसको लेकर के भी लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं। बताना चाहूंगा मेरी आवाज काफी रिपीट मैं ही सुन पा रहा हूँ। जी, मिल रही है आवाज मेरी आपको? जी जी, आपकी आवाज यहाँ बिल्कुल साफ तरीके से आपकी आवाज बिल्कुल यहाँ पर पहुंच रही है। रहीम, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से तमाम पार्टियों ने खवातीन को, युवाओं को लुभाने की कोशिश की थी, तो जैसा कि आपने कहा कि सुबह से लंबी कतारें देखने को मिली है, तो क्या इन कतारों में तादाद किसकी ज्यादा देखने को मिल रही है, खवातीन की, युवाओं की? क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त वहां पे बिहार में लोगों ने उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो क्या युवा और खवातीन इस कतारों में, लाइन में देखने को मिले हैं आपको? देखिए, सुबह का जो वक्त होता है सबसे ज्यादा खवातीन ही घरों से निकलती है। 7 बजे से 9 बजे तक लेडीज जो है, महिलाएं जो है वो चाहती है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट डालें और अपने घरों की तरफ निकल जाए और फिर घर में जो काम काज होते हैं, घर की जो रूटीन होता है उस रूटीन में वो काम करें। 9 बजे तक शायद खवातीन बहुत ज्यादा नजर आई हैं और जाहिर तौर पर अब भी नजर आ रही हैं, लेकिन 9:30-10 बजे के बाद जो है मर्द हजरात जो है, पुरुष मतदाता है, और वो भी घरों से निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 1 से 3 बजे का वक्त शायद थोड़ा सा धीमा मतदान पड़ सकता है, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से हुजूम देखने को मिलेगा। सुबह से ही पहले भी जब हम बात कर रहे थे, मुंसिफ टीवी लगातार यही कह रहा है कि अपने वोट का इस्तेमाल आप कीजिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, और लगभग मेरा भी यही अंदाजा है कि इस बार बिहार में सबसे बेहतर, सबसे शानदार वोट फीसद रहेगा। 3 वजह मैंने बताई। चौथी यही है कि लोगों को डर है, SIR के बाद ये पहली लिस्ट है, अगर इसमें हमने वोट नहीं डाला तो शायद हमेशा के लिए हमारा नाम कट ना जाए, इस बात से उनको खौफ है, डर है। जहां तक जो हसास इलाके रहे हैं उनको लेकर अगर बात करें तो अनवर, कुल मिलाकर 45,341 बूथ है जहां पर आज वोटिंग चल रही है, लेकिन इनमें से 2135 बूथ, 2135 वो ऐसे है जहां पर जो मतदान है वो 5 बजे खत्म हो जाएगा। हालांकि इन 2135 बूथ को छोड़कर जो कुल मिलाकर जो बूथ संख्या बन रही है वहां पर 6 बजे तक मतदान रहेगा और कुछ बूथों पर 5 बजे तक, जिनमें मोकामा जिले के भी कुछ बूथ शामिल हैं, वहां भी 5 बजे के बाद जो है वोटिंग बंद हो जाएगी। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। CAPF के लगभग 4 लाख से ज्यादा जवान बिहार में तैनात हैं और 3 लाख के आसपास तो इसी पहले फेज में सुरक्षा के मद्देनजर खड़े हैं, तैनात किए गए हैं। लेकिन पूरा मामला यही है कि जिस तरीके से मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई और तमाम चीजें बदली और लगातार जो बयानबाजियां हुई है और कल राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसने पूरे बिहार की जो राजनीति को है गरमा दिया है, हलचल को तेज कर दिया है। ऐसे में लोग चाहते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने लिए सरकार भी चुने। जी अनवर जी, जैसा कि रहीम, पटना में 14 सीटों पर मुकाबला हो रहा है पहले मरहले में, तो मैं बता दूं कि जहां 2020 में 9 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, तो वहीं महागठबंधन ने 5 सीटों पर सीट हासिल की थी। तो ऐसे में ये मुकाबला बहुत ही कट्टर हो गया है इस बीच। तो क्या लोगों का ऐसा अहम मुद्दा, मसला कि लोग इस चीज को लेकर के कि हाँ, हमें इस बार उन्हीं सीटों को जिताना है और एनडीए को देना है या किस तरीके को देना है, ये क्या सोच इनके अंदर बनी हुई है कि कौन से अहम मुद्दों के साथ ये लोग निकल रहे हैं बाहर? देखिए, 14 में से 9 का जो आपने दरअसल जिक्र किया, ये शहरी इलाका है और शहरी इलाकों में हमेशा एनडीए का दबदबा रहा है। वो बात सिर्फ बिहार की नहीं। पहले मरहले की वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। जैसा कि आपको बता दें कि 18 अजला बिहार में पहले मरहले की वोटिंग हो रही है और 18 अजला के 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। कई बड़े लीडर्स भी यहां पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने वोट डाला है और राय दहिंदों से बाहर निकलकर आवाम से वोट डालने की अपील भी की जा रही है। तमाम तफसीलात हम आपको वाकिफ करवा रहे थे। देख सकते हैं आपके बड़े शख्सियात, बड़े नामवर लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए लोगों से अपील भी की जाने लगी है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। बता दें कि 121 सीटों पर असेंबली हल्के जो हैं बिहार के, आज 18 अजला पहला मरहला चल रहा है। इन 18 अजला की 121 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो हाई प्रोफाइल माने जाते हैं बिहार के लिए, और इसमें सम्राट चौधरी का जिक्र है और तेजस्वी यादव का भी जिक्र है आज के पहले मरहले में। तो सबकी जो साख है वो आज इस वक्त दांव पर लगी हुई है, तो लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कुछ जगह पर परसेंटेज अच्छा आया है, कुछ जगह पर परसेंटेज की शिकायत भी मिली है और कुछ जगह पर लोगों के अंदर जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है वोट के तय।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान राय दहिंदों के लिए अपना पैगाम जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत में वोटिंग के अमल को त्यौहार का मौक़िफ़ हासिल है और इन्होंने आवाम से अपील की है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में इस त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाएं और बड़ी तादाद में वोटिंग करें। पीएम मोदी ने खासतौर पर पहली मरतबा वोट देने वाले नौजवानों और ख़वातीन से कहा कि वो अपने मुस्तक़बिल को ज़हन में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बिहार के अवाम से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकले और वोट के हक का इस्तेमाल करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अवाम को अपने हक रायदही का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपना वोट डालने से न सिर्फ अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब हो सकती है बल्कि आपके जमहूरी हुकूक की भी हिफाजत हो सकती है। कांग्रेस एमपी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी आवाम से अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। राहुल गांधी ने कहा कि हमें 5 साल में एक मरतबा मौका आता है कि हम अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करें। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में एक मरतबा मिलने वाले इस मौके को ज़ाय नहीं करना चाहिए। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बिहार और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और इन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए हर एक का वोट जरूरी है। आरजेडी लीडर और अपोजिशन के अजीम इत्तेहाद के चीफ मिनिस्टर का चेहरा तेजस्वी यादव ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी आवाम से यही अपील है कि वो घरों से बाहर निकलें और तब्दीली, नौकरी और तरक्की के लिए वोट दें। कि मतदान केंद्र जाए, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने बिहार में खुले, अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई की जो बात करें उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। अरे यार, प्रवक्ताओं से पूछो। लोक जनशक्ति पार्टी के सदर और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने बिहार के अवाम से अपील की है कि वो अपने हक रायदही का जरूर इस्तेमाल करें। मरकजी वजीर ने कहा कि अवाम को चाहिए कि उन्हें जिस पर भरोसा है उसे वोट करें, ताहम अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करें। चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते हैं कि हमारी रियासत में वोटिंग का एक रिकॉर्ड बने। सबसे पहले तो मैं तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बननी जा रहा हूं। ऐसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। देखिए, पहले और इसी दौरान सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि वो बिहार में लोग अजीम इत्तेहाद को वोट देने के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने कहा कि मैंने बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई है और इसी दौरान मैंने अवाम का जहन देखा है और वो तब्दीली और तरक्की के लिए वोट देंगे। इन्होंने अवाम से अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करने की अपील की है। Several constituencies, I campaigned for Maga Gadbandhan. My understanding is people of Bihar are determined to vote for Maga Gadbandhan. Badlo Sarkar Bachao Bihar has become the understanding of people of Bihar, and the people of Bihar will teach a fitting lesson to Mr. Modi, Nitish Kumar, BJP, JDU, RSS combined. That's what I understand. Maga Gadbandhan will win the elections. Maga Gadbandhan will form the government. And as we declared, Mr. Tejasvi will become the new Chief Minister of Bihar.
कि 121 सीटों के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटिंग और इंतखाबात को मुनसिफाना और पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम पोलिंग बूथ पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, जबकि सीसीटीवी कैमरों से भी इंतखाबी अमल की निगरानी की जा रही है। हर पोलिंग बूथ के बाहर मरकजी दस्तों के साथ साथ मुकामी पुलिस के जवान भी बड़ी तादाद में निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। तो वोट डालते वक्त अवाम को अपना मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा दीगर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट देने के बाद मीडिया से बात करते हुए मीसा भारती ने आवाम से अपील की है कि वो बिहार की तरक्की और बेहतर हुक्मरानी के लिए वोट दें। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वोट देते वक्त खासतौर पर बिहार के मुस्तकबिल को जहन में रखें। साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी ने खासतौर पर खवातीन से अपील की है कि वो घरों से निकलें और बड़ी तादाद में वोट दें। इन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में खवातीन का सबसे बड़ा रोल होता है। यही कहेंगे कि बहुत सोच समझ के अपने भविष्य के लिए सभी लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। अरे वहाँ चलो, वहाँ चलो। और पूरे बिहार के जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम, बदलाव होगा। बीजेपी लीडर और बिहार के वजीर नितिन नबीन ने आज सुबह अपना वोट डाला। इन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए राय दहिंदों से अपील की है कि वो अपने तमाम काम छोड़कर पहले अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि हम अपने वोट के जरिए ही अपनी पसंद की हुकूमत और नुमाइंदों को मुंतखब कर सकते हैं। नितिन नबीन ने कहा कि मुझे यकीन है कि बिहार में एक तरक्की पसंद और अवामी बहबूद की फिक्र रखने वाली हुकूमत मुंतखब होगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बुढ़िया के एक पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। इस मौके पर मरकजी वजीर ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में वोट के इस्तेमाल को बड़ी अहमियत हासिल है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मरकजी वजीर ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो बिहार की तरक्की और मुस्तकबिल को देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बूढ़ा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो नीचे देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून।
आरजेडी के सीनियर लीडर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की आवाम ने अपना जहन बना लिया है और वो बिहार में तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चारों तरफ से जो रुझानात आ रहे हैं उससे जाहिर है कि वोटर्स बिहार और अपने घर के नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान बिहार की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और जो चारों ओर से रुझान आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार के लोगों ने, बिहार की मतदाताओं ने, जनता ने बदलाव के लिए मूड बना लिया है और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार को बचाने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, अपने घर के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए वोट जनता कर रही है। हमारी माताएं, बहनें सब जो है वो देख रही हैं कि 20 वर्षों से इस सरकार ने बिहार को किस तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा किया है। तेजस्वी यादव जी के में अपना भविष्य और उम्मीद, आशा की किरण जनता देख रही है। हमें पूरा भरोसा, विश्वास है कि 121 सीटों पर जो प्रथम चरण का मतदान हो रहा है इसमें भारी संख्या में सभी जात धर्म के लोगों का समर्थन महागठबंधन को, तेजस्वी यादव जी। बीजेपी के सीनियर लीडर जगदम्बिका पाल ने वोट चोरी से मुतालिक राहुल गांधी के बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी बार बार इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम आयद कर रहे हैं, ताहम वो इसे साबित करने में नाकाम रहे। बीजेपी लीडर ने कहा कि बिहार इंतखाबात से पहले राहुल और तेजस्वी यादव दोनों ने वोट चोरी का दावा करते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक चलाई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपना अमल मुकम्मल करने के बाद इसने अवामी एतराजात को मदऊ किया, जिससे किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि अगर उनका दुरुस्त वोट छोड़ दिया गया है तो इस तरह के खदशात को दूर करने का वादा किया गया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों को न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को भी बदनाम करने का वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये हाइड्रोजन बम है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने और तेजस्वी ने SIR के खिलाफ लेकर के आंदोलन चलाया था कि वोट चोरी, वोट चोरी, और जब SIR चुनाव आयोग ने उसको कंप्लीट किया तो फिर चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन में कहा कि जिसको कोई आपत्ति हो कि अगर एक भी वोट किसी का वैध रूप से हो, अगर कट गया है तो वो चुनाव आयोग को नोटिस दे सकता है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।